कल हमने देखा था कि हाउ टू कन्वर्ट अ गैलोमीटर इनटू अ मीटर. अ मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू मेजर करंट, ठीक है. गैलोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू सेंस करंट प्रेजेंट इन एनी सर्किट, and a meter is an instrument which is used to measure current flowing in any circuit. How we converted a galvanometer into a meter? By connecting a small value resistance across galvanometer coil. That small value resistance is called shunt. Why we use a shunt? Because when large amount of current directly flows through galvanometer coil, it may burn the coil, number one, or it may apply a large torque. That's why the coil will rotate with large force, and then the pointer will strike to the end with a large force and it may break. And that's why we try to reduce the value of current and make it little than or less than the safe value of current. Clear? That safe value of current is generally of the order of a few milliamperes. So whenever we want to convert a galvanometer into a meter, we connect a small value resistance across galvanometer coil so that that resistance will provide a path, a bypass through which maximum amount of current will flow. ठीक है. तो ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट जब उसमें से फ्लो हो जाएगा तो सर्टेनली जो मेन कॉइल थी उसमें सिर्फ उतना ही करंट फ्लो होगा जितना उसके लिए सेफ है. तो कल अपन ने फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया था उसके लिए. वो क्या था? S इज इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी. एक ये फॉर्मूला था. और एक निकाला था S इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू जी, वेयर n इज I अपॉन आई जी. ठीक है. इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला अपन यूज़ कर सकते हैं. उस केस में वो देख रहे थे आप कि जो दोनों रेजिस्टेंसेस थे S एंड G, दे आर इन पैरेलल. तो नेट रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर आर नेट. ठीक. इट्स वैल्यू इज एस जी अपॉन एस प्लस जी. ये कल हमने फॉर्मूले डिराइव किए थे. किसके लिए? अमीटर के लिए. ये अमीटर के लिए था. आज हमें अब वोल्ट मीटर बनाना है. ठीक है. तो हाउ टू कन्वर्ट अ गैलोमीटर इनटू वोल्ट मीटर? फॉर दैट पर्पज वी यूज़ अ वेरी हाई. मैंने दो मेथड कल अपने इसको डिस्कस किए थे कि यदि हमको ट्रैफिक को कंट्रोल करना है तो एक मेथड थी बाईपास प्रोवाइड करके, जिससे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट या ट्रैफिक उसमें से पास हुआ है और सिर्फ सेफ वैल्यू ऑफ करंट शुड पास थ्रू गैलोमीटर कॉइल. दूसरी मेथड थी बाय प्रोवाइडिंग बैरिकेड्स. Barricades means extra resistance is placed on the path so that only limited value of current or limited traffic should pass through that path. यहाँ पर भी हमने यही किया हुआ है. गैलोमीटर कॉइल के साथ सीरीज में a large amount or high value of resistance R is connected. R is generally in kilo ohms. Ideally, this S shunt resistance should be 0, and ideally this capital R should be infinity. That means a very high value of resistance is applied across galvanometer coil, so that when I current appears here, हमको तो क्या करना था? A और B पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना था. इनिशियली पूरा I करंट फ्लो हो रहा था उसमें से, तो I इंटू आर ए बी रेजिस्टेंस ऑफ ए बी पोर्शन, ये वी ए बी था. और इसको हम रीड करने जा रहे हैं. तो इसको रीड करने के लिए हमने क्या किया? वी कनेक्टेड गैलोमीटर अक्रॉस दोज पॉइंट्स ए एंड बी, बट बिफोर दैट our high value of resistance R is connected in series with galvanometer coil, so that when current I is passed, it will divide into two parts. Ig will pass through galvanometer coil and remaining amount of current I minus Ig will pass through resistance RAB. तो उस केस में आपको पता है AB के बीच में इस रास्ते से जाए या इस रास्ते से जाए, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा. VAB will be equal to I minus Ig into RAB, and that will be equal to Ig into G प्लस आई जी इंटू आर. इस रास्ते से चलेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ड्रॉप कितना होगा? आई जी इंटू जी एंड आई जी इंटू आर. इस रास्ते से चलेंगे तो इतना होगा. तो वी ए बी रेंज है, सपोज आप फाइंड आउट करना चाहते हैं. इन दोनों में से आई जी कॉमन निकाल लिया, अंदर जी प्लस आर. तो वी अपॉन आई जी इज इक्वल टू जी प्लस आर. हमको कैसे फाइंड आउट करना है? आर को. सो आर विल बी इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस जी. ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे. सो रेजिस्टेंस ऑफ दैट high value resistance which is connected in series is obtained using this formula. जैसे आपको क्वेश्चन दिया है कि safe value of current is 1 milliampere and we want to convert it into a voltmeter whose range is 5 volt, तो V की वैल्यू 5 वोल्ट दी है. Then find out value of resistance connected in series if galvanometer resistance is 10 ohm.
तो G दिया, V दिया, IG दिया है, तो आपको R फाइंड आउट करना होगा। ठीक, और अब क्या होगा, अब जो V, अब जो करंट IG फ्लो हो रहा है वो IG नहीं है, वो पोटेंशियल डिफरेंस शो कर रहा है। तो आप क्या करोगे, उस स्केल पर जो कैलिब्रेशंस थे उनको एम्पियर से कन्वर्ट करके वोल्ट में करोगे। कैसे, मैंने बताया था कल ही डायग्राम में कि यहाँ 0 था और यहाँ पर सपोज 20 मिली एम्पियर था, ये IG की वैल्यू थी, सेफ वैल्यू। अब आपको क्या होगा, इसमें IG इंटू जी प्लस आर यानी VA भी शो करना होगा, तो यहीं पर आप 5 वोल्ट कर देंगे, ये 2.5 वोल्ट हो जाएगा, ये 0 वोल्ट हो जाएगा, और अब इसको कैलिब्रेट कर देंगे। इंस्टेड ऑफ कैलिब्रेटिंग इन करेंट्स, नाउ वी कैलिब्रेट इट और मार्क इट विथ इन पोटेंशियल, दैट इज वोल्टेज V। ठीक है, तो ये चेंज करना होता है। तो क्या होगा वोल्टमीटर, वोल्टमीटर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स A एंड B। ठीक है, इन दिस कंडीशन, इन दिस डायग्राम, if current I is flowing through AV part, then voltage drop across A and B is I into RAB। अब मैं यहाँ पर एक और चीज़ बाद में बताऊँगा, ये है लेकिन हम ये नहीं पढ़ रहे हैं, वो स्लाइटली डिफरेंट वैल्यू पढ़ रहे हैं। कितनी पढ़ रहे हैं, वी आर एक्चुअली रीडिंग I माइनस IG इंटू RAB। ठीक है, क्योंकि अब जब जैसे ही आपने अक्रॉस इसके G और R लगाया है तो सम करंट विल सर्टेनली फ्लो थ्रू द गैलोमीटर, और जब गैलोमीटर में कुछ करंट फ्लो होगा तभी तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। आइडियली क्या होना चाहिए कि इसमें से कोई करंट नहीं आना चाहिए, पूरा करंट यहीं से पास होना चाहिए और हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालते बनना चाहिए, पर ये तो इम्पॉसिबल है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। विदाउट करंट अ गैलोमीटर कैन नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, तो सम करंट शुड फ्लो। तो आपने क्या किया, इस G के साथ सीरीज में एक हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R लगा दिए, सो दैट टू प्रोटेक्ट द coil, to limit the value of current which is flowing through it, and now we maintain value of R in such a way that current in this galvanometer coil is always IG or less than IG। तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ करंट कहाँ पास हो जाएगा, इसमें से I माइनस IG। अब आपको पता है A और B के बीच में ड्रॉप इधर भी और इधर भी सेम होना चाहिए, तो उसको अपन निकालेंगे, VA भी I माइनस IG इंटू RAB होगा और यहाँ IG इंटू जी प्लस आर होगा। सॉल्व करके आप ये फॉर्मूला निकाल लोगे। मैंने आपको एक और चीज़ बताया कि यह हमको पढ़ना चाहिए था ये, और हम पढ़ रहे हैं ये, तो देयर इज़ अ एरर। और वो एरर कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ एरर इस पर्टिकुलर केस में, अमाउंट ऑफ एरर विल बी इक्वल टू, एक्चुअली ये पढ़ना चाहिए था I इंटू RAB, और हम पढ़ रहे हैं I माइनस IG इंटू RAB। और इसके साथ अपन अमाउंट ऑफ एरर के साथ यदि हम V लेते हैं, ठीक, VAB, तो ये क्या करती है, क्या कहते हैं इसको, रिलेटिव एरर। पढ़े थे ना किसी के ज़माने में अपन 11th क्लास में, तो यहाँ अपॉन में क्या हो जाएगा, I RAB, ऊपर से I कॉमन निकल जाएगा या I RAB कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर बचेगा I माइनस I प्लस IG अपॉन I इंटू RAB। ये RAB से RAB कैंसिल हो गया, यहाँ I से I, तो क्या मिल गया अपने को, IG अपॉन I। ये हो जाएगा रिलेटिव एरर इन कैलकुलेशन ऑफ V। ठीक, इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत बार पूछता है कि इफ़ यू यूज़ ए वोल्ट मीटर वो सेफ वैल्यू ऑफ करंट जो भी दिया है, ठीक है, एंड वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू वोल्ट मीटर, तो आपको V दिया रहता है, IG दिया रहता है, ठीक है, G और R सब कुछ दिया रहता है। ठीक, निकालना क्या रहेगा, आपको I निकालना होगा। और I कैसे निकालेंगे, आपके पास फॉर्मूला है ये, V इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू RAB, या यहाँ से भी आप IG कैलकुलेट कर लेंगे, और IG कैलकुलेट करने के बाद में कैसे कर सकते हैं, I की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, I इज इक्वल टू क्या है, I की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना, वो V अपॉन R है। ठीक है, V अपॉन G प्लस R, उससे निकालेंगे। ठीक है, तो अभी अपन देखेंगे न्यूमेरिकल्स, अभी इतना बार ध्यान रखो कि रिलेटिव एरर इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला रिलेटिव एरर, फिर से एक बार रिपीट कर दें, हाउ विल गैलोमीटर इंटू वोल्ट मीटर, we convert a galvanometer into voltmeter by connecting a high value of resistance capital R in series with galvanometer coil in parallel. Our object is to find out potential difference across point A and B. ठीक है, if resistance of that AB portion is RAB and resistance of this galvanometer is capital G, then when current I comes at that point I, it will divide into two parts. इसमें से हमेशा कितना करंट फ्लो होना चाहिए, IG है, IG से कम, तो अपन ने IG लेके चल लिए, तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ करंट इसमें से जाएगा। तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप और यहाँ वोल्टेज ड्रॉप इक्वल लेकर के आप ये फॉर्मूला निकालेंगे, क्वाइट सिंपल। ठीक है, तो ये फॉर्मूले जितने लिखे हुए हैं ये वोल्ट मीटर के, ये पहले, ठीक, और ये पूरे के पूरे जो है वोल्ट मीटर के लिए। ध्यान रखना, नेट रेजिस्टेंस निकालना है, यदि R नेट,
तो वो कितना आएगा R प्लस जी, क्योंकि दोनों किसमें सीरीज़ में है। जबकि यहाँ नेट रेजिस्टेंस कितना था S इंटू जी अपॉन S प्लस जी। ठीक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसका जो आइडियल कंडीशन है, तो आइडियल कंडीशन में आइडियल अमीटर, ठीक, इसका लिए R की वैल्यू, R नेट की वैल्यू अपन बोले कि S की वैल्यू, शंट की वैल्यू कितनी होना चाहिए 0। और एक आइडियल वोल्ट मीटर के लिए, आइडियल वोल्ट मीटर के लिए R की वैल्यू कितनी होना चाहिए इन्फिनिटी। कई बार पूछ लेता है कि आइडियली व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ एन अमीटर, तो इट शुड बी 0। व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ एन वोल्ट मीटर, इट शुड बी इन्फिनिटी। तो अपन इन्फिनिटी तो नहीं रखते, वेरी हाई रखते हैं किलो ओम्स में। आइडियल मीटर का रेजिस्टेंस S 0 तो नहीं रखते, बट वेरी स्मॉल रखते हैं, 0.01 ओम, 0.1 ओम, लाइक दैट। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आप इसमें याद रखेंगे। ठीक, तो ये पूरा अपन ने वोल्ट मीटर और मीटर दोनों देख लिया। अमाउंट ऑफ एरर कितनी आती है वो भी कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनको अपन करने जा रहे हैं। ठीक है, आज एक थोड़ा सा नया आप लोगों को चीज़ मिलेगी, द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। आपको गैलोमीटर रेजिस्टेंस मतलब कैपिटल G गिवन है 96, ठीक है, और 4% ऑफ टोटल करंट पास कर सकता है। इसका मतलब IG की वैल्यू 4 है यदि I की वैल्यू 100 है। क्वाइट सिंपल, आपने परसेंटेज में लेना है तो उस हिसाब से सॉल्व करना चाहिए। G इक्वल्स टू 96 ओम, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। और अपने लेट I इक्वल्स टू 100, तो IG 4% मीन्स 4, तो आपको S की वैल्यू फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला वो लिखा हुआ है ऊपर, S इज इक्वल टू IG अपॉन I माइनस IG इंटू जी। बहुत सिंपल है, तो 4 अपॉन 100 माइनस 4 इंटू 96। 96 से 96 कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा 4 ओम। मुझे नहीं लगता कि इतना टफ है। यदि इसने नेट रेजिस्टेंस R नेट पूछा होता तो R नेट की वैल्यू S इंटू जी अपॉन S प्लस जी। S की वैल्यू आपने कितनी निकाली 4 और G की वैल्यू कितनी थी 96 अपॉन 100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 100 ही रहने, इसको 4 का मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो 3.84 आएगा। 4 सिंह 24 की 4 ऐसे 2, 4 नाम 27 और 29, नहीं 84 ही आएगा अपॉन 3.84 ओम। ये हो जाएगा R नेट की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से आपने को उसको सॉल्व करना है। ये बन जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। I निकालना है IG अपॉन I। ठीक, उसने क्या बोला हुआ है अपने को कि कैपिटल G की वैल्यू कितनी दी है, शंट का रेजिस्टेंस 5 ओम दिया है, और 50 ओम किसकी वैल्यू दी है, नहीं S की वैल्यू 5 ओम दी है और कैपिटल G की वैल्यू 50 ओम है। ठीक है, अक्रॉस लगाया वो क्या है, शंट है, तो गैलोमीटर का 50 ओम है। यहाँ रखेंगे यदि तो S5 इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू 50। ये 5 से 10 टाइम्स गया तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 10, तो n इज इक्वल टू 11। n क्या है, I अपॉन IG, लेकिन हमको क्या चाहिए, IG अपॉन I। व्हाट पार्ट ऑफ मेन करेंट फ्लोज थ्रू द कॉइल, तो IG अपॉन I इक्वल्स टू 1 अपॉन 11। ये आंसर हो जाएगा उसका। ठीक है, ये मुझे लगता है समझ में आ गया था। हर्षित, जिसकी रीडिंग कितनी होनी चाहिए 1 एम्पियर फुल स्केल रिफ्लेक्शन होना चाहिए। I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 एम्पियर, जबकि ओरिजिनली उसका रेजिस्टेंस कितना गिवन था 100 ओम, तो 100 ओम गिवन था। ये किसकी वैल्यू, G की वैल्यू। तो आपको मैंने पूछा शंट की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ शंट, हाउ विल यू कन्वर्ट, तो शंट ही बताना पड़ेगा कि शंट कनेक्ट करेंगे पैरेलल में। ठीक है, और फिर बाद में दूसरे इस केस में क्या कर रहा है, कन्वर्टिंग इट इनटू अ वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर कितना V इज इक्वल टू कितना ले रहा है 1 वोल्ट। तब उस कंडीशन में R की वैल्यू कितनी होगी, आपको पता है कि जब वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको सीरीज़ में हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लगाना होगा। तो एक ही क्वेश्चन में 2 बना दिया उसने, तो S तो इजीली निकल जाएगा। किसका किसका निकल गया, अब ऊपर नीचे 10 टू द पावर 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 1 हो जाएगा, यहाँ 10 टू द पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा इंटू 100, 1 अपॉन 999 हो जाएगा इंटू 100। ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, S की, तो S विल बी 100 अपॉन 999। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा, डेसिमल में निकालूंगा, तो यहाँ साइड में मैं सॉल्व कर लूँ, 100 को डिवाइड करेंगे 0.01 टाइम्स, तो 999 बचा 1, तो नियरली 0.1, नियरली 0.1 ये S की वैल्यू हो जाएगी। और दूसरे केस में
जब इसको अपन वोल्ट मीटर बदल रहे हैं तो फॉर्मूला क्या लगेगा, V अपॉन आई जी माइनस जी इज इक्वल टू आर। V की वैल्यू 1 वोल्ट दिया है, आई जी की वैल्यू कितनी की 1 मिली एम्पियर मीन्स 10⁻³ माइनस जी इज़ 100। तो 10⁻³ ऊपर जाएगा 1000 माइनस 100 और कितना आ जाएगा ये 900 ओम। ठीक है, तो ये दोनों आंसर आ गए। किसके किसके आ गए थे भाई? जी की वैल्यू दी है 10 ओम, जी इक्वल्स टू 10 ओम। और क्या दिया हुआ है, करंट आई जी इज़ 25 मिली एम्पियर। बड़ा बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा होगा मेरे को लगता है ये। इनटू ए गैलोमीटर कन्वर्ट करना है 120 वोल्ट का, यानी V इज़ इक्वल टू 120 वोल्ट। तब अपन R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और सेकंड केस में I इज़ इक्वल टू कितना 20 एम्पियर है ना, 20 एम्पियर। तब अपने को S की वैल्यू निकालना है। सो सिंपल यार। ठीक है, आप बड़े इजीली सॉल्व कर लोगे इसको। क्लियर नहीं है क्या? बोर्ड क्लियर नहीं है क्या? अच्छा, एक मिनट अपन इसको थोड़ा सा देखें जरा। नेटवर्क तो जी, मैं इतने 4-5 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम तक कभी गलत नहीं होंगे। V की वैल्यू 120 है, आई जी की वैल्यू 25 मिली एम्पियर है, तो 10⁻³ करेंगे और G की वैल्यू कितनी दी है 10। ठीक है, ये 10⁻³ ऊपर जाएगा 120 इंटू 1000 अपॉन 25 माइनस 10। 25 से 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो 480 माइनस 10 दैट इज़ 470 ओम। इज़ इट राइट? ठीक है, ये आपको आंसर आ जाएगा। एक मिनट गलत हुआ, ये 40 आएगा तो 4800 आएगा, तो 4790 ओम आएगा। भाई छोटी सी गलती लेकिन बहुत ख़तरनाक हो सकती है। दूसरा यहाँ पर इस दूसरे वाले केस में S की वैल्यू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। आई जी की वैल्यू कितनी दी 25 इंटू 10⁻³ आई की वैल्यू आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो 20 माइनस 25 इंटू 10⁻³ इंटू कितना है 10 ओम। ऊपर नीचे 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर देते 25 अपॉन 20,000 माइनस 25 इंटू 10। ये 25 अपॉन 19975 इंटू 10। 25 का डिवीज़न हो जाएगा इसमें। ठीक है, 399 टाइम्स, तो 10/399 ओम इतने का आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे यदि अपन तो ये 0.025 आएगा शायद। ठीक है, 0.02499 आ रहा होगा। एक मिनट कंफर्म कर लें आंसर को। 0.0125। ठीक है, डिवाइड करके देख सकते हो आएगा क्या इतना। 25, एक मिनट 25 का भाग सही नहीं गया। 25 का 6 बार जाएगा 150 बचा 49 तो 699 आएगा। तो 10/699 होगा, नहीं 799। भाई आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, मेरी गड़बड़ी क्या हो रही है। 25 का पहाड़ा ही मैं सही नहीं पढ़ रहा हूँ। 2099 या 10/800 भी लिख सकते हैं, 1/80 जाएगा विच इज़ 0.0125।